वेलकम एवरीबॉडी। हम आज गए हैं फिर से एक और लेसन के साथ। लेसन का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज भी हम क्या करेंगे, जैसे हम बहुत सारे चैप्टर्स के क्या कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं, वैसे ही एग्जाम की सीरीज में आज एक नया चालू करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। और ये सारे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बेटा 2011 से लेकर के 2019 तक आए हुए पेपर में रिकरेंट टाइम्स आए हुए हैं। अलग अलग क्वेश्चंस है, बंच बहुत अच्छा लिया हुआ है हमने, एकदम रिफ्रेशिंग। मतलब सर ये वाले कॉन्सेप्ट्स हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, जितनी नॉलेज हमको ग्रैस्प करनी है सारी की सारी नॉलेज आपको ग्रैस्प हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपको ऐसे थोड़े ट्रिकी लगेंगे, सर हमने बुक में नहीं पढ़ा है, वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स भी वो बुक्स में से चैप्टर्स में से क्वेश्चंस दे देता है, अलग अलग जगहों से लिए गए, कहीं सीबीएसई बोर्ड से लिए गए, आईसीएसई बोर्ड से लिए गए। ठीक है, उनको कोलैबोरेट करके कोलाइड करके हमने एक बंच बनाया, उस कलेक्शन को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अभी नहीं 11th में भी बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, 11th में 12th में आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे वो चैप्टर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फाउंडेशन चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, और ये है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इजी चैप्टर था, हमने उसको देख भी लिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसके कुछ अच्छे कोर क्वेश्चंस हैं जो हमको सॉल्व भी करने हैं, हम वो सॉल्व कर दे जाएंगे, कुछ बातें भी करेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो इन ऑल सर पैसा वसूल, मतलब बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे सर, अच्छे से हर क्वेश्चन को टैकल करेंगे, उसकी ट्रिक सीखेंगे, उसके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। ऐसा नहीं सर कोई टॉपिक छूट जाएगा, नहीं कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, सारे टॉपिक्स कवर होंगे और हम एक्सेल करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और अपनी कॉपी बुक निकाल लोगे और जो भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है और गेस करना है, ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, बोलूंगा आंसर आप ढूंढो, पॉज करो आंसर ढूंढो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, तो कौन कौन रेडी है? आई गेस तो सभी लोग रेडी होंगे। अब तो स्टार्ट करते हैं। ओके सर, ठीक है, तो उससे पहले जब हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कार्बन के बारे में। ठीक है, ताकि जो बच्चे जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है कार्बन, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है, कार्बन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूरी है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं कार्बन के वो थोड़े से जरूरी है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। बेटा कार्बन जो है वो 14 ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है। और 14 ग्रुप का एलिमेंट होने के साथ साथ क्या है, उसकी वैलेंसी जो है वो है, उसकी वैलेंसी जो है वो है 4। ठीक है, इसी वैलेंसी को हम टेट्रा वैलेंसी भी कहते हैं। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी ये उसकी एक स्पेशलिटी है, स्पेशल क्वालिटी है। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्बन की एक और प्रॉपर्टी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। क्या होती है सर? कैटेनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यानी कि वो अपने आप से बहुत ज्यादा बॉन्ड्स बना करके रह सकता है। यानी कार्बन के बहुत लंबे लंबे जो कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, बहुत लंबे लंबे कंपाउंड्स, वो भी स्टेबली रह पाते हैं। ठीक है, तो टेट्रा वैलेंसी की बात हो गई, कैटेनेशन की बात हो गई, 14 ग्रुप का मेंबर है। सर इसका एटॉमिक नंबर भी बता दीजिए। एटॉमिक नंबर इसका है 6। और अगर हम इसकी वैलेंसी को देखते हैं किस तरीके से आती है, तो सर के शेल में 2 होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स और 4 होते हैं एल शेल में। ठीक है, और एल शेल में मिनिमम और मैक्सिमम 8 होने चाहिए, जो कि ऑक्टेट भी है। ठीक है, तो 4 ये वैलेंसी कैसे पूरी करता है? ये 4 वैलेंसी पूरी करता है बाय शेयरिंग। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से वो वैलेंसी पूरी करता है। अभी जो बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक्चुअली में एक नई तरह की बॉन्डिंग दिखाते हैं, वो है आपका कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन सब के बारे में आपने ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है, फिर साथ ही साथ में इसके साथ में जो कार्बन एंड कंपाउंड के कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी थे, कुछ इंपॉर्टेंट इनकी नेमिंग थी हाइड्रोकार्बन की, हमने वो देखनी थी। उसमें आपके एल्कीन्स आ जाते हैं, जो आपका एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में बात हुई होगी, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। ठीक है, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं दोनों। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कार्बन की 3 प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करी थी, याद करो थोड़ा सा।
सर हमने बात करी थी एडिशन के बारे में, एडिशन रिएक्शन कार्बन की, जिसमें आपने हैलोजनेशन पढ़ा था, जिसमें आपने घी का मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी होगी, घी की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी होगी, ठीक है। साथ ही साथ में आपने सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी थी सर। सब्स्टिट्यूशन यानी कि सर वो जिसमें आप क्या कर रहे थे सर, सैचुरेटेड में आप क्लोरीन ऐड कर रहे थे, CCl4 का फॉर्मेशन बताया था मैंने, CCl4 का फॉर्मेशन बताया था, क्लोरोफॉर्म बताया था, वो सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। तो एडिशन सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फिर आपका एक और प्रॉपर्टी रहती है कंबशन, जिसके बारे में हम दो जगह हमने बात करी होगी, ठीक। कार्बन के बारे में बात करी थी हमने, ठीक है, और यहाँ कंबशन के बारे में हमने सैचुरेटेड में बात करी थी, और इसमें भी कंबशन यानी कि वो क्या क्या रिलीज करते हैं जब भी आप कार्बन को ऑक्सीजन से, कार्बन के किसी भी कंपाउंड को, ठीक है, ऑक्सीजन से क्या करते हो आप, ऑक्सीजन से जोड़ते हो तो क्या क्या निकलता है उसमें सर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पानी निकलता है, और हीट निकलती है, और लाइट निकलती है। ये जरा बात कर ली थी हमने, ठीक है। फिर इन्हीं से रिलेटेड, ठीक है, ये बात करी थी। उसके बाद फिर हमने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करी थी, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करी होगी, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एक आपका है इथेनॉल अल्कोहल के बारे में बात करी थी हमने, प्लस आपकी इथेनोइक एसिड के बारे में बात करी थी, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर के एक रिएक्शन बनता है जिससे एक नया कंपाउंड बनता है एस्टर, यानी कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। फिर इसको खत्म करने के बाद फिर हमने लास्ट टॉपिक लिया था सोप का फॉर्मेशन या सोप का मैन्युफैक्चरिंग, सोप प्लस डिटर्जेंट की वर्किंग, ठीक है, कि किस तरीके से सोप या डिटर्जेंट वर्क करता है, मिसल फॉर्मेशन, ये सब, ठीक है। तो इतना सारा कुछ है इस चैप्टर में, मैंने आपको एक क्विक ग्लैंस दे दिया कि पूरा पूरा क्या क्या पढ़ते हो आप इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, आई होप यहाँ तक आप सबने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट के अंदर से लिए गए हैं, चुनिंदा जो है ना कॉन्सेप्ट, और मेन कॉन्सेप्ट्स को लिया गया है और फिर सॉल्व किया गया है इसको, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको पता होगा, यहाँ तक नहीं पता है तो फिर बाकी वीडियोस वगैरह, क्लासेस वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। और अब चालू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। आर यू प्रिपेयर्ड, एनर्जी से भरे हुए हो, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा और फिर बोलोगे सर हाँ सर अच्छे क्वेश्चंस थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। मिक्स्ड बैच है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, हर तरह के कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स बीच में भी आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आगे भी आएंगे, पीछे भी आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सब में क्वेश्चंस रिवाइज होंगे, ऐसा नहीं कि सर कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, हम हमको स्पून फीडिंग नहीं करा रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई सा कॉन्सेप्ट हो सकता है, यहाँ तक का आपका ब्रेन वाइड होना चाहिए, सर सारे कॉन्सेप्ट याद हैं, आप तो क्वेश्चन दो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है पहला क्वेश्चन, Which of the following is not a saturated hydrocarbon? इन सब में से ऐसा कौन सा आपका कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन नहीं है, कौन सा वाला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। बेटा मुझे बताओ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जो CnH2n+2 को फॉलो करता हो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, CnH2n+2 को फॉलो करने वाला फॉर्मूला जो फॉलो करता हो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और यहाँ पर नेम से भी बता सकते हो, सर अगर लास्ट में एन आना चाहिए, यानी कि एल्केन की फैमिली का हो, एन आएगा तो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यही होता है, एन ही आना चाहिए लास्ट में। हाँ सर देख लो इसमें से कौन कौन, सर सारे ही तो एन है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, बेंजीन, ईन है, ये एन है, ये ईन है। तो मुझे बताओ which of the following is not a saturated hydrocarbon? तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ, हाँ सर एक तो ये नहीं है, एक तो ये नहीं है, बाकी दोनों होंगे क्या, बाकी दोनों होंगे क्या, बताओ बताओ, बाकी दोनों होंगे कि नहीं। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कुछ नहीं होता बेटा, साइक्लोहेक्सेन कुछ नहीं होता, मैं बताता हूँ आपको। साइक्लोहेक्सेन का जो आपका फॉर्मूला है साइक्लोहेक्सेन का, अगर हम यहाँ पर बनाएंगे एक लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं हम,
ये होता है हेक्सेन, ठीक है, ये होता है हेक्सेन। इसमें आप कार्बन कार्बन लगा दो हर जगह पे, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन बना के देख लो सर, ये हाइड्रोजन ये यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ऐसे करके हर तरफ दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। हर तरफ दो दो हाइड्रोजन हो गए, हाँ सर दो दो हाइड्रोजन हो गए हर तरफ, ठीक है, ठीक है, दो दो हाइड्रोजन हो गए। कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे सर? कार्बन 6 है। कितने हैं? 6 कार्बन है। तो C6 है आपका, कार्बन 6 है, और हर जगह दो दो हाइड्रोजन है। क्या है? हर जगह दो दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो H आ जाएगा आपका, ठीक है, दो दो हाइड्रोजन है, 2 + 2 करके है, 2 6 कितना होता है बेटा? 12। तो सर 2 6 12 होता है। तो ये क्या है सर? ये CnH2n का फॉर्मूला निकल के आ रहा है। इसमें CnH2n का फॉर्मूला निकल के आ रहा है। हमको क्या चाहिए सर? ये वाला फॉर्मूला चाहिए, CnH2n + 2 का फॉर्मूला चाहिए। तो ये भी आपका नहीं होगा। तो सिर्फ आंसर क्या आएगा बेटा? ठीक है, ब्यूटेन ही सिर्फ क्या है आपका? साइक्लोहेक्सेन। आप उसमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आप बोल दोगे कि सर दीज आर नॉट, सिर्फ ब्यूटेन आपका जो है वो साइक्लोहेक्सेन होगा। आया समझ में? ठीक है, ये तीनों क्या है आपके? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, आपको ये नहीं लेने हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन भी आप किसी किसी केसेस में देखोगे तो आपको साइक्लोहेक्सेन भी आपको मिल जाएगा सैचुरेटेड में, ठीक है। बट मेन आपको जो देखते ही समझ में आ रहा है वो है सर ब्यूटेन तो है ही है, क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो है ही, तो इसको छोड़ के तो तीनों होने ही चाहिए, ठीक है। उसमें ब्यूटीन आपने ENE देख लिया, ENE देख लिया, तो आपको समझ में आ गया सर डबल बॉन्ड के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये डबल बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर तीनों ईन होते और आपको साइक्लोहेक्सेन भी दिया होता तो आप साइक्लोहेक्सेन को सैचुरेटेड मानते हैं। क्यों? क्योंकि सारे बॉन्ड जो है वो किससे बन रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड से बन रहे हैं। तो सारे सिग्मा बॉन्ड है ना, तो सारे सिग्मा बॉन्ड कहाँ होते हैं? साइक्लोहेक्सेन में होते हैं, यानी कि बेसिकली हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसलिए हम इसको लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि ब्यूटेन भी था तो हमने साइक्लोहेक्सेन को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। बट अगर कुछ मैं आपको अगर किताब में दिख रहा हो साइक्लोहेक्सेन और ब्यूटेन दोनों को बोल रहा हो तो आप दोनों को ही टिक कर दोगे, ये ऑप्शन भी आपका सही होगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो कॉन्सेप्ट जा रहा है सिग्मा बॉन्ड वाला, हम यहाँ पे फॉर्मूले से कहते हैं। सेकेंड, द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटालिक एटम हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल, ठीक है, टू आइडेंटिकल का मतलब दोनों सेम है, बराबर। नॉन मेटालिक एटम, नॉन मेटालिक मतलब जो मेटल ना हो, है ना, ठीक है, हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन unequally shared between two atoms transferred completely from one atom to another with identical spins unequally shared between them, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटालिक एटम। अब जब दो आइडेंटिकल हो ना बेटा, आइडेंटिकल हो तो दोनों का नेचर सिमिलर हो गया, तो ऐसा तो नहीं होगा सर एक खींच रहा होगा और दूसरा वाला जो है वो दे रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है एक को और एक जो है इसके को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो वो पुश कर रहा है और ये वाला खींच रहा है, ऐसा तो नहीं होगा पॉसिबल। हाँ सर ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो अनइक्वली शेयर तो नहीं होगा, अनइक्वल शेयर तो नहीं होगा, ठीक है सर। ट्रांसफर्ड कंप्लीटली फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब एकदम बराबर है, दो कार्बन है तो कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ये दोनों का ही नेचर बराबर है, दोनों का ही नेचर बराबर है, ठीक है। ट्रांसफर्ड कंप्लीटली फ्रॉम वन एटम टू अनदर, नहीं। विथ आइडेंटिकल स्पिन्स और अनइक्वल शेयर्ड बिटवीन देम, तो पहला वाला जो है अनइक्वल, पहला वाला है इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम, दूसरा वाला आखिरी। बेसिकली क्या है, ये वाला ऑप्शन उन्होंने गलत लिख दिया, ये जो है ना ये अनइक्वल नहीं है, ठीक है, मिसप्रिंटिंग है ये इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम है और आखिरी वाला आपका अनइक्वली शेयर्ड बिटवीन देम। तो सर आप अगर कैंसिल कर सकते हो तो सर ये वाला तो कैंसिल हो गया, अनइक्वली तो शेयर नहीं हो सकता, ठीक है। आइडेंटिकल स्पिन्स की बात कर रहे हो तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक जगह पे अगर एग्जिस्ट करना है ना एटम को, एक जगह पे दो इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करना है तो स्पिन्स जो होने चाहिए वो अलग होने चाहिए, दो अलग अलग स्पिन्स होंगे ना तो ही दो वो प्रॉपरली रह पाएंगे। अगर एक ही जैसा होगा ना, एक ही जैसी स्पिन होगी तो अलग होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको हायर क्लास में मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ का नहीं है, ठीक है। तीसरा, सेकेंड आपका ट्रांसफर्ड कंप्लीटली फ्रॉम अनदर एटम, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला ही बचता है जो आपका है इक्वली, ठीक है।
ये मिसप्रिंटिंग थी तो इसको हमने हटा दिया। आया समझ में? आ गया सर। ठीक है, बहुत सिंपल है। कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में बात हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। हाँ सर, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग, इक्वली शेयरिंग होती है। इक्वली शेयर होगा यहाँ पे, इक्वल शेयर। क्यों? क्योंकि दो आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल, बराबर बराबर। ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, आयनाइज इन वाटर, हाइड्रोलाइज इन वाटर। ठीक है, अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट देखते हैं हम यहाँ पे। सॉल्युबल इन वाटर, कोवेलेंट बॉन्ड सॉल्युबल इन वाटर। बताओ, हाइड्रोजन, जो कार्बन के जितने कंपाउंड होते हैं ना बेटा, सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, क्योंकि कार्बन, ये मशहूर है कार्बन, हमने सोप में देखा था कि कार्बन वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक का मतलब पानी से दूर भागता है। अगर पानी इधर होगा ना बेटा, पानी इधर होगा तो कार्बन का कंपाउंड जो है वो इधर भागेगा, दूर भागता है, उससे दूर हो जाने की कोशिश करता है। सर इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। आयनाइज इन वाटर, हाइड्रोलाइज इन वाटर। आप इन दोनों को रहने ही दो, आप बस सेकंड वाले फोकस, क्योंकि एक ही चूज करना है आपको। जब आपको मालूम है इनसॉल्युबल करेक्ट है तो बाकी आगे पढ़ना ही क्यों। आगे सही आंसर समझ में आया? ठीक है, ये सारे आपको तो क्वेश्चन जो है वो किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। ठीक है, पुराने क्वेश्चन जो थे वो ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आए हैं। ठीक है, तो हमने वहां से ये क्वेश्चन उठाया पुरानी ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में 11-12 में। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है, सारे एक बार ध्यान से देखते जाना, हम सारे कॉन्सेप्ट एक बार देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है सर? हाँ सर, सही है। क्या है उसके पास? 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स या 10 कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो स्ट्रक्चर बना के पता चलेगा, स्ट्रक्चर बना के पता चलेगा। ठीक है सर, देख लीजिएगा स्ट्रक्चर कैसा होता है। C3 होगा, ये हो गया C3। इधर कितने सर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये काउंट करो मेरे साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं। सर ये होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? 10 दिख रहा है आपको? हाँ सर, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सॉल्व इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस दिमाग लगाना है बस थोड़ा सा। हाँ सर, आगे समझ में कोई कुछ नहीं, हमने बनाया सॉल्व करके दिखा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। ठीक है, किस में हाइड्रोजन आइटम ज्यादा है, किस में हाइड्रोजन आइटम कम है, आपको देखना है कि ऑर्डर देखना है। ठीक है, तो एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं बेटा। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो एक तरफ से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2 आपका एल्कीन का, ठीक है, और एल्कीन का होता है आपका उससे कम, क्या है? CnH2n। ठीक है, तो कम हो गया ना नंबर, हाइड्रोजन का नंबर कम हो रहा है। फिर यहाँ पे एल्काइन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा सर? CnH2n-2, तो सबसे कम है ये तो। ठीक है, तो इस ऑर्डर में होना चाहिए, फर्स्ट एल्केन आना चाहिए, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। क्योंकि डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा सबसे कम। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑर्डर ऐसा लग रहा है। पहले थर्ड वाला देख लेते हैं। सर एल्कीन्स है, फिर एल्काइंस है, फिर एल्केन्स है, तो ये तो मुझे कोई सही नहीं लग रहा है। एल्कीन्स तो पहले हो गया, ये तो कैंसिल हो गया पहले ही। ठीक है, फोर्थ वाला एल्काइंस है, एल्केन्स है, फिर एल्कीन्स है, ये तो उल्टा हो गया और ऑर्डर। ठीक है, ये भी एल्काइंस के बाद फिर एल्केन्स आ गया, ऑर्डर ही कुछ दूसरा है। तीसरा देखो एल्केन्स है, एल्कीन्स है, एल्काइंस है बेसिकली। ठीक है, एल्काइंस है और एल्कीन्स है, तो ये भी क्या हो गया सर? ये भी गलत है। सही कौन सा है? एल्कीन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, पहला ही सही है। ठीक है, हो गया सॉल्व क्वेश्चन, सिंपल। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिटर्जेंट्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ व्हाट। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ व्हाट। ठीक है, तो किसके लॉन्ग चेन्स होते हैं? एल्डिहाइड्स के, कीटोन्स के। तो एल्डिहाइड और कीटोन तो पहले ही बेटा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कैंसिल हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड सोप के लिए होता है, सोप बनता है इससे। ठीक है, तो फिर बचा क्या सर? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, ये तो पता होगा, बहुत सिंपल सी बात है, हमने सोप और डिटर्जेंट में पढ़ा था, बताया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन डबल कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज शेयरिंग ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, पर एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें दो, एक अगर सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है अगर आपका, ठीक है, तो वो इस तरीके से दिखता है। इसमें दो ऐसे बॉन्ड हो रहे होते हैं शेयर, ठीक है, दो बीच में रखे रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दो कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, भले ही वो कोई भी हो, सिग्मा हो पाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो कोवेलेंट बॉन्ड है तो कितने होने चाहिए सर? इससे डबल ही होंगे, 4 लगा दो बस टिक, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल। आगे 11, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक प्लेस इन फॉर्मिंग अ बॉन्ड इज N2 इज। अब N2 देखो, नाइट्रोजन जब दो मिलते हैं ना तो ऐसे मिलते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड बना करके मिलते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं। बेसिकली क्या है, एक अगर एक में मैं बता रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 3 में कितने होंगे बेटा? 6 होंगे, ठीक है। तो 6 ऑप्शन दिख रहा है क्या सर? 2 है, 4 है, 3, ये आ गया 6, आ गया आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वीकेस्ट कार्बन कार्बन स्ट्रेंथ? सबसे कमजोर कार्बन कार्बन की स्ट्रेंथ किस में होगी? ठीक है, C2H2 यह है आपका एल्काइन, ठीक है, एल्काइन, यह है आपका एल्कीन, यह है आपका एल्केन, ठीक है। अब याद होना चाहिए कि बेटा इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है? सर एल्केन ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होता है। बस हो गई बात खत्म, इतनी बात थी, बस इतना ही बोलना। आ गया समझ में?